हेलो दोस्तों, यहाँ पे मैं अपनी एक राय रखना चाहता हूँ कि जब इंश्योरेंस की बात आती है तो अभी तक अधिकतर लोग इंश्योरेंस तब खरीदते हैं जब उनको साल के अंत में इनकम टैक्स बचाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना होता है। जीवन बीमा तो लोग फिर भी खरीद लेते हैं, लेकिन जीवन बीमा को भी खरीदने के पहले ये देखते हैं कि उसमें मैच्योरिटी के समय क्या मिलेगा। और हेल्थ इंश्योरेंस तो अभी इस स्थिति में है कि अधिकतर लोग नहीं खरीदते हैं, और जो खरीदते भी हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस यहीं तक लिमिट है कि क्या उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं। और ये भी लगता है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लिए इसका मतलब ये कि काम हो गया, मतलब उसमें अब जो भी हेल्थ से रिलेटेड खर्चा आएगा वो हेल्थ इंश्योरेंस से कवर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक हेल्थ इंश्योरेंस लेने मात्र से ही हॉस्पिटल का पूरा खर्चा कवर हो जाता है, हर बीमारी कवर हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी इंश्योरेंस लेते हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस लो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस लो, चाहे कोई भी इंश्योरेंस लो, आपको उस इंश्योरेंस को सही से पढ़ना, उसके फाइन प्रिंट को जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक इंश्योरेंस कवर ले लेना ही काफ़ी नहीं है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जब आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें क्या देखना चाहिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी लिमिट कितनी है। तो सबसे पहले होता है कि वेटिंग पीरियड, मतलब आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बीमारी कवर हो गई, चाहे वो प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है वो भी कवर हो गई, कोई नई बीमारी है वो भी तुरंत कवर हो जाएगा। नो, जो इसका जो कवर भी होता है उसके लिए भी एक वेटिंग पीरियड होता है। कई चीज़ों के लिए, कोई बीमारी के लिए 3 साल का वेटिंग पीरियड, कोई बीमारी के लिए 4 साल का वेटिंग पीरियड। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो वेटिंग पीरियड, अलग अलग बीमारियों का वेटिंग पीरियड क्या है। जितना कम वेटिंग पीरियड होगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस को जल्दी ले लेना चाहिए, ताकि जब आप हेल्दी हो उसी समय बाकी जितना भी जो वेटिंग पीरियड आना है वो वेटिंग पीरियड कवर हो जाए। मतलब 5 साल 10 साल ऑलरेडी आप हेल्थ इंश्योरेंस को रिन्यू कराते कराते ऐसी स्थिति में हो कि सभी जो अदर जो इलनेस है वो कवर हो जाए, तभी आपको रियल में हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा मिल पाएगा। तो वेटिंग पीरियड के कारण जितना जल्दी हो सके हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। फिर दूसरा है कि सम एश्योर्ड। अब होता ये है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी हाथ में है और लग रहा है कि बस हो गया, भले ही वो कैशलेस हो, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि उसमें आपने जो है 2 लाख का सम एश्योर्ड का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया और हॉस्पिटल का खर्चा 5 लाख हो गया तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पूरा 5 लाख का रिइंबर्समेंट करेगी। नहीं करेगी, वो उतना ही उनके लिए मैक्सिमम लिमिट है जितने का सम एश्योर्ड है। और सम एश्योर्ड अगर आप 2 लाख का है तो 2 लाख से ज़्यादा आपको कंपनी नहीं देगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो सम एश्योर्ड चुनना है वो कितना चुनना है। आप अपने महीने की सैलरी का कुछ गुना देख सकते हो कि 6 गुना या 12 गुना जितना भी है, तो उसके हिसाब से आपको सम एश्योर्ड चूज करना है और ये आपके हाथ में है। तो ये नहीं कि 1 लाख का सम एश्योर्ड का हेल्थ पॉलिसी ले लिए और उसके बाद में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरा हॉस्पिटल का पूरा खर्चा, हर बीमारी का खर्चा, आजकल तो 1 लाख तो छोटी सी बीमारी में हॉस्पिटलाइज्ड होने पे ख़त्म हो जाता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है ये सम एश्योर्ड पे। अच्छा, फिर एक बात आता है कि जो इलनेस कवर है, जो बीमारी जो कवर कर रही है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी आपको देखना है। ऐसा नहीं कि सभी बीमारी, हर चीज़ हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होता है, ऐसा नहीं होता है। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके लिए आपको अलग से फिर पॉलिसी लेनी पड़ेगी। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस में अभी आजकल ऐसा हो गया है कि बच्चों के लिए एक अलग कवर आ रहा है, बड़ों के लिए, फैमिली के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसी को कोई स्पेसिफिक बीमारी शुरू से चली आ रही है उसके लिए, कैंसर के लिए। तो इतने फ्लेवर हो चुके हैं, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय आपको ये देखना है कि जो आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो उसमें क्या सभी बीमारी कवर हो रही है कि नहीं हो रही है। और जो कवर नहीं हो रही है उसके बारे में भी आपको सोचना है कि क्या करना है। और फिर अगला आ जाता है कि एक्सक्लूजन्स। अब कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्सक्लूजन्स पे रहती है। मतलब जैसे कि पहले मैंने बताया कि हर बीमारी कवर नहीं होती,
उसके अलावा हर खर्चा भी कवर नहीं होता है कि अब हॉस्पिटलाइजेशन के कितने दिन पहले का खर्चा शामिल होगा, हॉस्पिटलाइजेशन के कितने दिन बाद तक का खर्चा शामिल होगा, डे केयर प्रोसीजर में क्या क्या आता है, क्योंकि डे केयर प्रोसीजर हॉस्पिटलाइजेशन में नहीं आता है तो उसमें बेनिफिट अलग हो जाते हैं। तो जो डे केयर बेनिफिट है उसमें क्या क्या मिला हुआ है, क्या क्या एक्सक्लूजन्स है, तो ऐसे सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो अब ये जो मैंने 4 बातें आपको बताई उससे ही आपको समझ में आ गया। ये तो मैं 4 मुख्य बातें बताई हैं, आप जब पॉलिसी को पढ़ोगे तब आपको और समझ में आएगा। बट यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि एक पॉलिसी ले लिए और सबको बता रहे हैं कि हमने पॉलिसी ले लिया, वो कंप्लीट नहीं है। जब किसी से हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात होती है या लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात होती है तो बात इस तरह से होनी चाहिए कि आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया उसका सम एश्योर्ड कितना है, उसमें आपको कवर कितना मिल रहा है, वेटिंग पीरियड क्या है, क्या क्या उसमें इंक्लूजन्स है, क्या क्या एक्सक्लूजन्स है, इस लेवल तक की सोच आपको होनी चाहिए। तभी आप इंश्योरेंस का सही फायदा उठा सकते हैं। नहीं तो होगा ये कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब हेल्थ इंश्योरेंस का फाइन प्रिंट पढ़ा जाएगा और उसमें पता चलेगा कि अरे ये कुछ चीज़ें तो कवर में है ही नहीं, जो कि हम सोचते थे कि पहले कवर में होगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो लेते समय इन सभी बातों का ध्यान में रखें और साथ में जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसको अच्छे से पढ़ें। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑलरेडी ले लिया है तो ये जो 4 पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ें और उसको कहीं पे नोट करके रख लिए रहें ताकि आपको पता रहे कि क्या कवर है, क्या कवर नहीं है। और दूसरा, कुछ ऐसी बीमारी जिसमें लग रहा है कि आपके पास में कवर होना चाहिए और नहीं है तो उसके लिए फाइंड आउट करें और उसके लिए स्पेसिफिक हेल्थ कवर लें। तो दोस्तों, यही सब बातें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था ताकि आपको भी पता रहे कि आप कोई गलती ना कर पाएं। बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड का रास्ता चूज करते हैं और आपकी जानकारी अगर उसमें कम है तो आप मेरे YouTube वीडियो से, मेरे बुक से और मेरे कोर्स से इन सभी से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सभी का डिटेल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।